नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ जो शख्सियत बगल में बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा नवनीत यादव बिट्टू, जो तिलकधारी महाविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और समाजवादी पार्टी में कई पदों पे इन्होंने कार्य किया। लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसे काल से अध्यक्ष रहे जहाँ इन्होंने इतिहास बदला। उसके बाद समाजवादी पार्टी में 2022 का चुनाव, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो जफराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी भी थी। भाजपा से गठबंधन था। तो 27 के चुनाव को लेकर नवनीत यादव बिट्टू लगातार अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और जफराबाद विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो 27 की तैयारी कैसे चल रही है नवनीत जी? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 की तैयारी, राजनीति में एक चीज़ होता है कि तैयारी हर वक्त होती है। हम लोग 24/7 कार्यकर्ता के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि पीडीए के नारे को हम लोग ज़मीनी हकीकत के रूप में इसको ज़मीन पर उतार रहे हैं। लगातार पीडीए के समाज में हम लोग का आना जाना हो रहा है और पीडीए लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है। ऐसी स्थिति में 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आप लोग पीडीए की बात करते हैं, क्या पीडीए जातिवाद को आगे बढ़ा रहा है या सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है? पीडीए सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है, बंटवारा कहीं नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है, तो हम संख्या के आधार पर सबकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं और इसी तर्ज पर हम लोग पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए। 2022 में आपकी दावेदारी थी जफराबाद विधानसभा से, काफी चर्चे थे। क्या हुआ कि ऐसा जो चुनाव आप 22 में नहीं लड़े या टिकट क्यों नहीं मिल पाया? गठबंधन हो गया था सुभाषपा से, क्या कैसे कुछ कारण थे, कुछ बताना चाहिए? 2022 हम लोग पंडारा पार्क में थे दिल्ली में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हम लोगों ने मुलाकात किया। उन्होंने हमसे कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि ये सीट जो है सुहेलदेव समाज पार्टी राजभर जी के खाते में जा रही है। तो हमने उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था कि आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। अगर ये सीट अगर समाजवादी पार्टी के पास रहती तो हम लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे। अंत समय में वो सीट राजभर जी के खाते में चली गई और राजभर जी जो मौजूदा समय के विधायक हैं, फिर 2022 के बाद हम लोग का गठबंधन टूट गया, लेकिन वो अभी उसी सीट पर बने हुए हैं। अगर हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि अगर हम जफराबाद से चुन के आते, भले समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी गठबंधन से अगर हम जीत के आते, जिस दिन सुहेलदेव समाजवादी पार्टी से अलग हो गई, उसी दिन हम इस्तीफा देते विधानसभा से और हम पुनः चुनाव में आते। फिर चुनाव जीत करके हम लोग विधायक बनते। जो जनता के हित में फैसला होते हम उसको कार्य करते हैं। नवनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे हो गए हैं, जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं नौकरी रोजगार को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप उनके 8 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ये 8 साल की सरकार में फेलियर है। जहाँ तक आप भी जानते हैं, सभी लोग घूम रहे हैं, लगातार आप भी संपर्क करते हैं, हम देखते हैं, आपका चैनल हम लोग लगातार देखते हैं। जिस तरह से देश में प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से पिछड़े समाज के साथ, दलित के साथ और सबके साथ अन्याय हो रहा है, नौकरी से लेके, आरक्षण से लेके, रोजगार से लेके, सब चीज में ये लोग फेलियर साबित हो रहे हैं। रोजगार कहीं है नहीं। हाँ, ये 8 साल का इनका ये है कि इनका रिकॉर्ड बन गया सबसे ज्यादा हत्याओं का, नौकरी न देने वालों में और विकास न कर पाने में इनका 8 साल में सबसे बड़ा योगदान रहा है। यही इनकी संख्या। अगर इनकी संख्या की बात करें, 10 में अगर नंबर देने की बात करें, तो हम लोग -8 नंबर इनको देंगे। जफराबाद विधानसभा में आप लगातार छात्र, आप टीडी कॉलेज से अध्यक्ष भी हुए, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे आप काम कर रहे हैं जफराबाद में। तो 27 के चुनाव में क्या ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जफराबाद के कि आप उस पर विशेष तौर पे अगर सत्ता बनी या आप काम करना चाहेंगे, अगर आपको टिकट मिला? जी, जफराबाद की तो पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि जफराबाद सिरकोनी हौज के पास एक टोल टैक्स बन गया है, जो आए दिन वहाँ के लोकल लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। सर्वथा हम लोग प्रयास यही करेंगे कि हमारे जनपद जौनपुर के लिए, सिर्फ जफराबाद के लिए नहीं, जनपद जौनपुर टोल टैक्स फ्री होगा। यूपी 62 की अगर गाड़ियां दिख जाएंगी, कमर्शियल गाड़ी छोड़ के, तो गाड़ियां छूट जाएंगी, तो उनका जो है टोल टैक्स नहीं लगने देंगे हम लोग। और अगर यहाँ पे जो समस्या है, यहाँ पे हौज के पास में एक ट्रामा सेंटर बना है जो पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है और यहाँ स्टेडियम की कमी है। हमारे यहाँ बगल में बनपुरवा स्टेडियम है, जो सरकार की रख रखाव न होने की वजह से वहाँ बड़े बड़े घास हो गए, किसी प्रकार का वहाँ खेल नहीं हो रहा है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल का और स्पोर्ट एकेडमी का और बहुत सारी चीज़ हम लोग काम करेंगे, जो मूलभूत यहाँ पे सुविधाएं होंगी, पब्लिक से पूछ के, जनता से पूछ के, जो भी हित में उनके होगा हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। लास्ट सवाल, जिस तरह से अभी आप सेशन चल ही रहा है,
मुखबिल पेश हुआ है, जी। उसके बाद राणा सांगव को लेकर रामजी लाल सुमन जिस तरह से जी। स्टेटमेंट, तमाम सारी जो घटनाक्रम था, आप कैसे देखते ये तो यही है कि आप विकास पे बात न हो। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि हम सबको उलझा के रखें, आपस में लड़ा के रखें। अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुसलमानों में भी बँटवारा चाहते हैं। ये लगातार अगर हमें हिंदू कहते हैं, तो जैसे यादव हो गए, दलित हो गए, तो जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी हमको हिंदू कहती है। चुनाव के बाद हमें पिछड़ा, दलित, ओबीसी तो उसमें भी बाँटती है। इसीलिए इनके बहकावे में हम लोग को नहीं आना है। पीडीए पूर्ण रूप से मजबूत है। इस बार 2027 में इनको हम लोग उत्तर प्रदेश से विदा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता और अध्यक्ष तिलकधारी महाविद्यालय से नवनीत यादव बिट्टू जी थे, जो 2027 के चुनाव को लेकर क्या इनकी रणनीति बन रही है जफराबाद विधानसभा को लेकर, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखें।